जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो वैदिक आर्य धर्म में जो देवता हुआ करते थे वो कितने अनैतिक लोग थे, कितने इमोरल लोग थे, स्पेशली सेक्सुअली कितने इमोरल लोग थे, ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक पॉइंट क्लियर कर दें कि देवता अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अंबेडकर वो कोई गॉड भगवान नहीं थे। वो आर्यन सोसाइटी, वैदिक आर्यन सोसाइटी में हायर क्लास के लोग थे। मतलब जो वैदिक आर्यन सोसाइटी में जो हायर क्लास के लोग थे उनको देवता बोला जाता था। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है। हम चलते हैं इसकी पार्ट 3 पॉलिटिकल में, और इसके अंदर रिडल नंबर 23 कलियुगा, व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग, इसमें चलते हैं। और अब हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जिसमें बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, आ गए हम उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। बाबा साहब कहते हैं कि देवास वर ए पावरफुल एंड मोस्ट लिसेंशियस कम्युनिटी, दे इवन मोलेस्टेड द वाइफ्स ऑफ ऋषिज। मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि जो देव हुआ करते थे आर्यों के अंदर, जो अपर क्लास लोग थे, वो बहुत ही पावरफुल लोग थे और लिसेंशियस मतलब बिल्कुल इमोरल, स्पेशली सेक्सुअली इमोरल कम्युनिटी थे वो। और वो इतने इमोरल थे कि वो यहां तक कि ऋषियों की पत्नियों को भी नहीं छोड़ते थे वो, ठीक है। और इसका एक स्पेशल एग्जाम्पल है कि इंद्र ने अहल्या, जो कि ऋषि गौतम की पत्नी थी, उसका बलात्कार किया था। ये वेल नोन एग्जाम्पल है। बट द इमोरलिटीज दे कमिटेड ऑन द आर्यन वुमेन वर इन अनस्पीकेबल, ठीक है। मतलब जो देवता है उन्होंने ऋषियों को भी नहीं बख्शा, ऋषियों की पत्नियों को भी नहीं बख्शा, उनको भी नहीं छोड़ा। लेकिन जो मतलब इमोरलिटीज, जो इंतहा उन्होंने आर्यन वुमेन, आर्यन महिला पर की है, वो मतलब बिल्कुल बोलने लायक भी नहीं है। द देवास एज ए कम्युनिटी अपीयर्स टू हैव एस्टेब्लिश्ड एन ओवरलॉर्डशिप ओवर द आर्यन कम्युनिटी। तो मतलब जो देवता हैं, देवास हैं, उन्होंने मतलब पूरे आर्यन कम्युनिटी पर अपना एक लॉर्डशिप, ओवरलॉर्डशिप जमा ली थी बिल्कुल। मतलब जैसे कोई गांव है उसमें जमींदार हो गया, तो गांव के लोग तो नॉर्मल आर्यन कम्युनिटी के लोग हैं और जो जमींदार है वो देवता है, उस तरह से है। और ये ओवरलॉर्डशिप उन्होंने बहुत अर्ली टाइम में ही जमा ली थी। दिस ओवरलॉर्डशिप हैड बिकम डीजेनरेटेड दैट द आर्यन वुमेन हैड टू प्रोस्टिट्यूट देमसेल्व्स टू सैटिस्फाई द लस्ट ऑफ द देवास। और ये ओवरलॉर्डशिप है ना, ये जो जमींदारपना है, ओवरलॉर्डशिप है देवताओं का आर्यन लोगों पर, वो इतना मतलब हद तक गिर गया था, इतना हद तक था कि जो आर्यन वुमेन हैं उनको देवताओं की सेक्सुअल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए खुद को प्रोस्टिट्यूट करना पड़ता था, खुद को वैश्यावृत्ति करनी पड़ती थी उनकी सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल लस्ट को पूरा करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि द आर्यंस टुक प्राइड इफ हिज वाइफ वाज इन कीपिंग ऑफ ए देवा एंड वाज इम्प्रेग्नेटेड बाय हिम। अब किसी पति की पत्नी को अगर ये देवता इस तरह से ले जाते हैं और इससे करते हैं तो उसे बुरा लगना चाहिए, लेकिन यहां पर होता यह है उल्टा। यहां पर आर्यंस इस बात में बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं कि भाई उसकी वाइफ तो उस फलाने देवता, उस XYZ देवता के पास रह रही है और उसको खुश कर रही है और उससे प्रेग्नेंट भी हुई है। इस बात में वो गर्व महसूस करते थे। जो नॉर्मल आर्यंस थे वो प्राइड महसूस करते थे इस बात में। The mention is in the Mahabharata and in the Harivamsa of sons born to Arya women from Indra। इसका मेंशन मिलता है महाभारत के हरिवंशा के अंदर, जिसने बताया है कि जो आर्यन वुमेन है उसके बच्चे पैदा होते हैं किससे? इंद्र से, यमा से, नसत्य से, अग्नि, वायु और दूसरे देवताओं से। और मतलब ये जो चीज थी, ये इलिसिट इंटरकोर्स, इलिसिट अनैतिक सेक्सुअल इंटरकोर्स जो देवता और आर्यन वुमेन के बीच में था, वो इतने बड़े स्तर पे था कि अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नॉर्मल चीज माना जाता था इसको। इन द कोर्स ऑफ टाइम द रिलेशन बिटवीन द देवास एंड आर्यंस बिकेम स्टेबलाइज्ड एंड अपीयर्स टू हैव टेकन द फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म। और ये इस तरह का
मतलब चीज है जो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक रूप से होती थी, बिल्कुल एक फ्यूडलिज्म का रूप ले लिया था बिल्कुल। और जो देवास एग्जेक्टेड 2 boons फ्रॉम द आर्यंस। देवास जो थे वो आर्यंस से 2 boons मांगते थे, 2 वरदान मांगते थे। फर्स्ट बून तो ये था कि यज्ञ, जो आर्य लोग हैं वो देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करें और उसमें पीरियडिक फीस्ट मतलब भोजन करवाया जाए बाय द आर्यंस टू द देवास, मतलब जो देवताओं को क्या भोजन करवाया जाए आर्यों के द्वारा, है ना। और इसके बदले में देवता उनको गारंटी देते थे सुरक्षा की, किसके अगेंस्ट में? राक्षसों, दैत्यों, दानवों से। मतलब देवता उनको बचाते थे, आर्यंस को राक्षसों, दैत्यों, दानवों से बचाते थे इसके बदले में, ठीक है। तो यज्ञास वर नथिंग बट फ्यूडल एक्जेशन ऑफ द देवास। तो ये यज्ञ है वो मतलब कुछ भी नहीं है, ये मतलब देवताओं का फ्यूडल एक्जेंशंस है। फ्यूडल मतलब जमींदारीपना की और स्ट्रॉन्ग करना, उनका जमींदारीपना है। मतलब किसी कोई जमींदार है वो गांव को बोलेगा, गांव वाले लोगों को बोलेगा कि भाई मुझे खुश करने के लिए तुम हर साल 3 बार मेला रखना, ठीक है, मेरी पूजा अर्चना करना और मेरे को खाना खिलाना बढ़िया सा। तो उस समथिंग लाइक दैट। If they have not been so understood, it is largely because the word Deva, instead of thought to be the name of a community, is regarded as a term for expressing the idea of God, which is quite wrong at any rate in the early stages of Aryan society. अब लोग इसको गलत लेते हैं, लोग इसका मतलब समझते हैं कि जैसे देवताओं के लिए यज्ञ, देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो वो देवताओं से मतलब समझते हैं जैसे कोई भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। देवता भी आर्यंस ही थे। देवता आर्यन कम्युनिटी में जो अपर क्लास थे वो देवता थे। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा भी ये फैक्ट है, वो भी इस चीज को मानते थे। और उसके लिए वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि बहुत सारे जो देवता हैं वो बुद्ध के पास में आया करते थे अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। अब क्योंकि बुद्ध है वो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, एक ऐतिहासिक पुरुष है, तो अगर देवता उनके पास में आ रहे हैं अपने सवालों के उत्तर के लिए, तो इसका मतलब है कि देवता भी इंसान थे और एक कम्युनिटी थे, ठीक है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि भाई देवा का मतलब कोई गॉड है। देवा का मतलब गॉड नहीं है, देवा का मतलब है हायर क्लास ऑफ आर्यन सोसाइटी, ठीक है, हायर क्लास ऑफ वैदिक आर्यन सोसाइटी, उनको देवा बोला करते थे। अब जो सेकंड बून देवता आर्यन से लेते थे वो था कि द प्रायर राइट टू एंजॉय आर्यन वुमेन, है ना। पहला वरदान तो उन्होंने ये ले लिया कि भाई हमारे लिए यज्ञ करो, हमको खाना खिलाओ, इसके बदले में हम तुमको राक्षसों से, दानवों से, दैत्यों से बचाएंगे। और दूसरा बून देवताओं ने आर्यों से ये लिया कि हम तुम्हारी वुमेन, आर्यन वुमेन को, हमारा पहला राइट है उस आर्यन वुमेन को, हम पहले उसको एंजॉय करेंगे, हम पहले उसके साथ में सेक्स करेंगे, उसके बाद में ही तुम आगे के कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ये सेकंड बून था उनका। दिस वाज सिस्टमाइज्ड एट अ वेरी अर्ली डेट, और ये बिल्कुल सिस्टमेटिक हो गया था बहुत ही प्राचीन काल में ही। देयर इज ए मेंशन ऑफ इट इन द ऋग्वेदा इन 10th मंडल 85.40 श्लोका। अकॉर्डिंग टू इट द फर्स्ट राइट ओवर एन आर्या फीमेल वाज दैट ऑफ सोमा, सेकंड ऑफ गंधर्वा, थर्ड ऑफ अग्नि एंड लास्टली ऑफ द आर्यन। तो इस ऋग्वेदा की इस अथॉरिटी के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि किसी आर्य फीमेल पर सबसे पहला जो राइट है वो बनता है सोमा का, सेकंड बनता है गंधर्व का, थर्ड बनता है अग्निदेव का, और अंत में जाकर बनता है जो कॉमन आर्यन मैन है जो कि उसका हस्बैंड बनेगा, उसका बनता है। यहां पर जो ये सोमा, गंधर्वा और अग्नि, इन 3 देवताओं की बात की गई है, तो ये एग्जांपल के तौर पर है क्योंकि पर्टिकुलर उस अथॉरिटी के अंदर, ऋग्वेदा की इस अथॉरिटी के अंदर इनका नाम लिया गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं सिर्फ ये 3 देवता ही ऐसा किया करते थे, सारे देवता ऐसा किया करते थे। सारे देवता मतलब जो आर्यन फीमेल थी वो कोई भी 3 देवताओं के पास में पहले जाती थी
और उसके बाद में वो अपने हस्बैंड के पास में जा सकती थी। एवरी आर्यन वुमेन वाज हाइपोथिकेटेड टू सम देवा हु हैड ए राइट टू एंजॉय हर फर्स्ट ऑन बिकमिंग पुबर। ठीक है, तो हर आर्य वुमेन को किसी न किसी देवता से उसका लिंक किया जाता था और उस देवता का राइट बनता था कि जैसे ही वो मैच्योर हो वुमेन, तो पहले वो देवता उसको एंजॉय करता है, उसके बाद में ही वो किसी आर्य मर्द से, आदमी से शादी कर सकती है। शी हैड टू बी रिडीम्ड बाय गेटिंग द राइट ऑफ द देवा एक्सटिंग्विश्ड बाय मेकिंग हिम ए प्रॉपर पेमेंट। तो क्योंकि हर आर्य फीमेल पर, हर आर्यन वुमेन पर देवताओं का अधिकार होता है प्रथम। ठीक है, तो जब बिल्कुल प्राचीन काल था, काफी अर्ली एज में, अर्ली वैदिक एज में, तो हर आर्यन वुमेन पहले देवता के पास भी जाती थी, उससे वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करती थी, सेक्स करती थी, उसके बाद में वो अपने पति के पास में जा सकती थी। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ तो आर्यन सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए, तो उन्होंने इन चीजों को गलत मानना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो देवताओं का अधिकार है आर्यन वुमेन पर, वो उसको हटाने के लिए उन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि नहीं, जो आर्यन वुमेन है वो देवता के पास नहीं जाएगी, इसके बदले में हम देवता को प्रॉपर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर पेमेंट कर देंगे ताकि जो देवता है वो अपना अधिकार उस लड़की पे से, उस आर्यन वुमेन पे से खत्म कर दे। और इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है मैरिज सेरेमनी गिवन इन द 7th खंडिका ऑफ द फर्स्ट अध्याय ऑफ द एश्वलियन ग्रह सूत्रा furnish the most cognate proof of the existence of this system। ठीक है, तो ये अथॉरिटी है इसकी, जहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। A careful and critical examination of the sutra reveals that at the marriage 3 devas were present। यहां पर इसमें पर्टिकुलर इस सूत्रा के अंदर 3 देवता प्रेजेंट रहते हैं। एक तो आर्यमेन, वरुणा एंड पुषान, 3 देवता प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बिकॉज दे हैड अ राइट ऑफ प्रीलिबेशन ओवर द ब्राइड, मतलब इन तीनों का पहले राइट बनता है उस दुल्हन पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का। ठीक है, तो अब द फर्स्ट थिंग दैट द ब्राइडग्रूम डज इज टू ब्रिंग हर नियर ए स्टोन स्लैब एंड मेक हर स्टैंड ऑन इट, टेलिंग हर ट्रेड ऑन दिस स्टोन लाइक ए स्टोन बी फर्म। तो अब दूल्हे को पता है कि भाई इस पर, इस लड़की पर जिससे मेरी शादी होने जा रही है, इस पर 3 देवताओं का अधिकार है। तो उस अधिकार को खत्म करने के लिए वो उस दुल्हन को, खुद की दुल्हन को एक पत्थर पर खड़ा करता है और उसको बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़ा रखने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने जो एनिमीज हैं, जो वो तीनों देवता हैं, वो अपने एनिमीज हैं, उनसे वो मतलब पार पा सके, उनसे निजात पा सके। This means that the bridegroom does it to liberate the bride from the physical control of the 3 devas whom he regards as his enemies। तो वो ऐसा क्यों करता है दूल्हा इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसे पता है कि जो उसकी ब्राइड है वो देवताओं के कब्जे में, फिजिकल कंट्रोल में है, 3 देवताओं के में, और वो 3 देवताओं को अपना एनिमी, दुश्मन मानता है। तो वो अपनी दुल्हन को उनसे आजाद कराना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है कि वो पत्थर पर उसको बिल्कुल सीधा खड़ा होने के लिए बोलता है अपनी दुल्हन को, और बिल्कुल सीधा सीधा उस पर चले, है ना, ताकि उसके दुश्मन वहां से हट जाए। तो जब दूल्हा ऐसा करता है तो देवता गुस्सा हो जाते हैं और वो दूल्हे पर चढ़ाई कर देते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं। इस बीच द ब्रदर ऑफ द ब्राइड इंटरवीन्स एंड ट्राइज टू सेटल द डिस्प्यूट। तो जो दुल्हन का भाई है वो बीच में आता है और इस डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, ही ब्रिंग्स पास्ड ग्राम विथ ए व्यू टू ऑफर इट टू द एंग्री देवा। वो मतलब जो पके हुए अन्न बोले, पास्ड ग्राम, वो लाता है और वो देवताओं को अर्पण करता है। इसलिए अर्पण करता है, ऑफरिंग देता है कि वो देवताओं का जो अधिकार उस लड़की पे बनता है, उसकी बहन पे बनता है, उसको वो उस अधिकार को वो उनसे बाई कर ले। उसके बदले में वो उनको पास्ड ग्राम, ये अन्न है एक प्रकार का, वो देवताओं को दे रहा है। द ब्रदर देन आस्क द ब्राइड टू ज्वाइन हर पाम्स एंड मेक ए होलो। तो फिर भाई अपनी बहन मतलब दुल्हन को बोलता है कि अपने दोनों हाथों को मतलब जोड़ो और एक छेद के जैसे बना लो, है ना। फिर उसके बाद में वो भाई
he then fills the hollow of her palm with the parched grain and pours clarified butter on it and asks her to offer it to each deva 3 times. तो मतलब जो लड़की है, दुल्हन है, जो वो बहन है, उससे दोनों हाथों से पाम से एक ना होल छेद का जैसा बनाया जाता है और उसमें वो ग्रेन, वो अन्न डाला जाता है और उसके अंदर घी भी डाला जाता है और वो हर देवता को टू ईच देवा, हर देवता को 3 बार इस तरह से वो अन्न अर्पण करती है, घी वाला, अपने उन दोनों हाथों से मिलाकर। इस ऑफरिंग को, इस रिचुअल को बोलते हैं अवदाना। ठीक है, दिस ऑफरिंग इज कॉल्ड अवदाना। While the bride is making this avdana to the deva, the brother of the bride utters a statement which is very significant. जब जो दुल्हन है, ब्राइड है, वो ये अवदाना कर रही होती है, उस वक्त जो ब्रदर है ब्राइड का, वो एक स्टेटमेंट बोलता है देवताओं से जो काफी इंपॉर्टेंट। ही सेज दिस गर्ल इज मेकिंग दिस अवदाना टू आर्यमन देवा थ्रू अग्नि. Aryaman should therefore relinquish his right over the girl and should not disturb the position of the bridegroom. Separate avdanas made by the bride by two devas. In their case, also the brother alters the same formula. तो जो भाई है वो तीनों केसेस में, तीनों देवताओं के लिए ऐसे बोलता है, हर के सिंगल अकेले अकेले, जैसे मान लो सबसे पहले आर्यमन देवता है, उसके लिए बोलता है कि भाई आपको ये ऑफरिंग दी जा रही है लड़की के द्वारा, तो अब आप उसको छोड़ दो और उसको डिस्टर्ब मत करना और अपना आपका जो भी अधिकार उस लड़की पे बनता है, दुल्हन पे बनता है, उसको छोड़ दो ताकि वो अपने दूल्हे के साथ में जाकर रह सके। और ऐसा वो तीनों देवताओं से बोलता है। 3 बार रिपीट किया था, तीनों बार ना जो भाई है वो इस चीज को बोलता है तीनों देवताओं के लिए। तो आफ्टर अवदाना, अवदान की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में फिर क्या होता है, प्रदक्षिणा राउंड द अग्नि विच इज कॉल्ड सप्तपदी, है ना। उसके बाद में होता है प्रदक्षिणा सप्तपदी, मतलब अग्नि के फेरे लेना। आफ्टर विच द मैरिज ऑफ द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम बिकम्स कंप्लीट, वैलिड एंड गुड। ठीक है, उस अग्नि के फेरे लेने के बाद में जो वो दूल्हा दुल्हन की शादी है बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है और वैलिड मानी जाती है। ऑल दिस ऑफ कोर्स इज वेरी इल्यूमिनेटिंग एंड थ्रो अ फ्लड ऑफ लाइट on the utter subjection of the Aryans to the Devas and moral degradation of Devas as well as of the Aryans. तो ये सबसे हमें पता लगता है कि मतलब काफी हद तक हमें पता, मतलब बिल्कुल एक इल्यूमिनेटिंग, बिल्कुल एक कंप्लीटली पता लगता है हमें कि उस वक्त आर्यन सोसाइटी का हाल क्या था, है ना। आर्यंस, नॉर्मल आर्यंस की मॉरलिटी क्या थी और देवताओं की मॉरलिटी क्या थी, क्या इंतहा, किस तरह की डिग्रेडेशन थी उनकी मॉरलिटी की, इससे ये पता लगता है। बाबा साहब कहते हैं कि जो लॉयर्स है वो इस बात को जानते हैं कि जो सप्तपदी मतलब अग्नि के 7 फेरे लेना वो कितनी एसेंशियल है किसी भी हिंदू विवाह के अंदर, क्योंकि बिना 7 फेरे लिए किसी भी हिंदू विवाह को लीगली, टेक्निकली सही नहीं माना जाता, उनको विवाहित जोड़ी ही नहीं माना जाता है। बट वेरी फ्यू नो व्हाई सप्तपदी हैज सो ग्रेट एन इंपॉर्टेंस, मतलब लोग ये तो जानते हैं कि 7 फेरे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसकी शादी मानी नहीं जाएगी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो नहीं जानते। और उसका रीजन बिल्कुल ऑब्वियस है, इट इज ए टेस्ट वेदर देवा हु हैड हिज राइट ऑफ प्रीलिबेशन ओवर द ब्राइड वाज सेटिस्फाइड विद द अवदाना एंड वाज प्रिपेयर्ड टू रिलीज हर। तो ये जो 7 फेरे है एक तरह से ये एक टेस्ट होता है कि जो देवता है जिसको अवदाना दिया गया है, ठीक है, अवदाना को जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया है, तो वो अवदाना दिया गया है, उससे अगर वो देवता खुश है तो वो खुद का जो उस दुल्हन पर, उस लड़की पे जो अधिकार बनता है वो खत्म कर देगा और उसको जाने देगा, ठीक है। और अगर उस अवदाना से वो खुश नहीं है तो 7 फेरे कंप्लीट होने से पहले वो बोल सकता है देवता कि भाई मैं तो खुश नहीं हूं, मुझे और कुछ और चाहिए, है ना। लेकिन 7 फेरे कंप्लीट हो गए उसके बाद में देवता कुछ नहीं बोल सकते, उसके बाद में जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन को ले जा सकता है। इफ द देवा अलाउड द ब्राइडग्रूम टू टेक द ब्राइड अवे विथ हिम अप टू ए डिस्टेंस कवर्ड बाय सप्तपदी, it raised an irrefutable presumption that the deva was satisfied with the compensation and that his right
was extinguished and the girl was free to be the wife of another। तो इससे ये पता लग जाता है 7 फेरे कंप्लीट होने पर कि हाँ, देवता को जो अवदाना दिया गया है, जो कंपेंसेशन दिया गया है उस लड़की के बदले में, ब्राइड दुल्हन के बदले में, उससे वो खुश है और अब उसने अपना अधिकार उस लड़की पे से खत्म कर दिया है और अब वो लड़की किसी और की पत्नी बन सकती है। द सप्तपदी पदा cannot have any other meaning. The fact that Satpadi is necessary in every marriage shows how universally prevalent this kind of immorality had been among the Devas and the Aryans। और सप्तपदी 7 फेरे लेना कितना इंपॉर्टेंट है वो इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि जो देवता और आर्यन सोसाइटी में जो देवता, जो हायर क्लास आर्यंस थे और जो नॉर्मल आर्यंस थे, उनके बीच में जो इमोरलिटी थी वो कितनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी, है ना, कितनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी। इस बात से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि भाई जो लड़की है उस पर देवताओं का अधिकार है पहला, और अगर उसको देवताओं के अधिकार से बाहर निकलना है तो उसे अवदाना देना पड़ेगा और उसे फिर बाद में अवदाना देने के बाद में 7 फेरे लेने पड़ेंगे, सप्तपदी जिसे बोलते हैं। और 7 फेरे कंप्लीट होने से पहले देवता अगर चाहें तो बोल सकते हैं कि भाई हम इस अवदाना से खुश नहीं हैं, तो वो रोक सकते हैं उस शादी को। लेकिन 7 फेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में ये माना जाता है कि जो देवता को जो अवदाना दिया गया है उससे वो सेटिस्फाई है और अब वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ में, अपने दूल्हे के साथ में जा सकती है। तो इस तरह की पूरी ये कहानी है। इससे हमें पता लगता है कि किस तरह की जबरदस्त इमोरलिटी एग्जिस्ट करती थी वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो हम इस वीडियो में जो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे और जो एक्सप्लेन किया है कि देवता जो कि वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर अपर क्लास लोग थे वो किस तरह के मतलब इमोरल, अनैतिक, निर्लज लोग थे, स्पेशली सेक्सुअली कितने निर्लज थे, ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है इस पूरे वाक्य को बताने से। और फ्रेंड्स, आई होप कि बाबा साहब जो हमें समझाना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर पैरा में वो हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।